हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज के दिन एलटीआई ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर को रिलीज़ कर दिए हैं। तो उनके नंबर को एक बार डिस्कस करने से पहले कंपनी का एक स्पेशल अनाउंसमेंट है, उसको मैं यहाँ पे शेयर कर देना चाहता हूँ। कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस किया है जो कि 30 रुपीज़ पर शेयर है। ये फाइनल डिविडेंड है विच इज़ ऑल्सो सब्जेक्टेड टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, यानी कि इनके अप्रूवल के बाद ही एक रिकॉर्ड डेट आएगी और फिर उसके बाद उस रिकॉर्ड डेट पर आप एलिजिबल हो पाएंगे डिविडेंड के लिए। अब आइए जल्दी से हम यहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। सारी वैल्यूज़ यहाँ पे जो दी हुई हैं वो INR इन मिलियन दी हुई हैं, तो उसको हम करोड़ में ट्रांसलेट करके बात करेंगे। ये हमारा क्वार्टर 4 FY22 है, ये प्रीवियस क्वार्टर 3 FY22 है और ये हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का सेम क्वार्टर यानी क्वार्टर 4 FY21 है। रेवेन्यू की बात करें तो पिछले साल रेवेन्यू 32,694 मिलियन रुपीस जनरेट हुए थे, यानी कि 3,269 करोड़ रुपए। उसके अगेंस्ट में इस क्वार्टर में 4,301.6 करोड़ रुपए का रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया है। पिछले क्वार्टर की बात करें तो ये रेवेन्यू लगभग 4,137 करोड़ रुपए थे, यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर रेवेन्यू में ग्रोथ देखेंगे 4% की है और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे ग्रोथ 31% की है। यहाँ पर इन्हीं की एक और कंपनी है माइंडट्री, जिसका नंबर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है पिछले मेरे वीडियो में, उसी के नंबर्स को डिस्कस किए। वहाँ पे रेवेन्यू फ्रंट में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5% की ग्रोथ थी और ईयर ऑन ईयर यहाँ पे लगभग 34% की ग्रोथ रही है। तो रेवेन्यू फ्रंट पे माइंडट्री के नंबर यहाँ एलटीआई से ज़्यादा बेटर हमें देखने को मिले। ऑल्दो अभी हम पहले एक बार एलटीआई के नंबर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये भी देखेंगे कि मार्केट के क्या एक्सपेक्टेशन था कंपनी के नंबर्स के साथ और वहाँ पर कंपनी उन नंबर्स पर कितनी खरी उतरी है उसको भी एक बार डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। अब यहाँ पे कॉस्ट की हम बात कर लें, जो एक्सपेंसेस होते हैं, आप देखेंगे एक्सपेंसेस यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बढ़ गए हैं। लगभग 2,223 करोड़ के एक्सपेंसेस पिछले साल थे, इस साल ये एक्सपेंसेस लगभग 3,000 करोड़ के आसपास देखने को मिले हैं, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,854 करोड़ रुपए थे। तो एक्सपेंसेस आप देखेंगे लगभग 5.5% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़े हैं, वहीं ईयर ऑन ईयर 35% की ग्रोथ एक्सपेंसेस में देखने को मिली है। यहाँ पे कंपनी के कुछ और एक्सपेंसेस हैं, SG&A एक्सपेंसेस, तो इनको भी अगर हम माइनस कर दें तो टोटल रेवेन्यू में आप इन एक्सपेंसेस को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पे कंपनी का एबिटा निकल के आता है, जो लगभग 715 करोड़ रुपए का पिछले साल हमें देखने को मिला था। पिछले क्वार्टर के एबिटा की बात करें 831 करोड़ रुपए देखने को मिले थे और इस क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 846 करोड़ रुपए के एबिटा हमें देखने को मिले हैं। एबिटा फ्रंट में अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.8% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर रही है और ईयर ऑन ईयर लगभग 18% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। इसमें भी अगर डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन को हटा दिया जाए तो इबिट निकल के आता है, विच इज़ ऑल्सो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पे अगर टैक्स वगैरह भी अगर माइनस कर दिए जाए तो हम नेट इनकम डायरेक्ट देख लेते हैं, दैट इज़ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो ये निकल के आता है, पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात करें सेम क्वार्टर में तो 545 करोड़ थे, पिछले क्वार्टर की बात करें तो 612 करोड़ रुपए और इस क्वार्टर में अगर हम बात करें तो 637 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट कंपनी के निकल के आए हैं। तो प्रॉफिट में आप देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर लगभग 4% की ग्रोथ रही है। माइंडट्री ने ऑलमोस्ट यहाँ पे 8% की ग्रोथ दिखाई है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वहीं ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे 16% की ग्रोथ एलटीआई ने दिखाई है। तो माइंडट्री ने ईयर ऑन ईयर ऑलमोस्ट 49% की ग्रोथ अपने नेट प्रॉफिट में दिखाई है। तो उस बिहाफ पे अगर देखा जाए माइंडट्री के नंबर में भी मतलब 473 करोड़ के नेट प्रॉफिट हमें देखने को मिले थे। तो उस हिसाब से कंपनी ने नंबर भी अच्छे बड़े नंबर पोस्ट किए थे और उन बड़े नंबर्स के साथ साथ कंपनी ने ग्रोथ भी अच्छी दिखाई थी। तो उस बिहाफ पे आप देखेंगे माइंडट्री के नंबर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा प्रॉमिसिंग यहाँ देखने को मिले। ऑल्दो एलटीआई के भी नंबर अच्छे नहीं, माफ़ कीजिएगा, अच्छे हैं, उतने बुरे नहीं हैं। फिलहाल अगर हम ईपीएस की बात कर लें, आप देख सकते हैं बेसिक ईपीएस की अगर हम बात करें पिछले साल 31 रुपीज़ के थे, यहाँ पे पिछले क्वार्टर की आप देखेंगे 34 रुपीज़ रहे हैं और अभी इस क्वार्टर में आप देखेंगे 36.34 रुपीज़ इनके ईपीएस रहे हैं।
कैश फ्लो की अगर बात कर लिया जाए तो आप देख सकते हैं कैश फ्लो पिछले साल का इनका जो फ्रॉम द ऑपरेटिंग एक्टिविटी नेट कैश फ्लो रहा है वो 713 करोड़ रुपए रहा है। पिछले क्वार्टर में आप देखेंगे 430 करोड़ रुपए रहे हैं और इस क्वार्टर में 623 करोड़ रुपए रहे हैं। तो कंपनी के एक हेल्दी अमाउंट में कैश फ्लो भी जनरेट हो रहे हैं। तो यानी कि इनके नंबर उस हिसाब से आप जिस तरीके से इन्होंने दिखाए हैं अपने इनकम स्टेटमेंट में, तो उसको कैश में कन्वर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा कामयाब रही है ये कंपनी की अगर हम एट्रिशन रेट की बात करें तो आप देख सकते हैं पिछले साल जो 12% का एट्रिशन रेट रहा है वही बढ़ के पिछले क्वार्टर में 22% का हुआ और इस क्वार्टर में इनके एट्रिशन रेट और भी ज़्यादा बढ़ गए ऑलमोस्ट 24% के। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एट्रिशन जो कि आईटी कंपनीज़ के लिए एक बहुत बड़ा इशू रहा है वो यहाँ पे एलटीआई के लिए भी एक बहुत बड़ा इशू बन के उभरा। बात करें मार्केट के एक्सपेक्टेशन की तो वहाँ से आप देख सकते हैं सीएनबीसी के पोल के हिसाब से यहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट होना था लगभग 636 करोड़ के आसपास, तो वहाँ से कंपनी ने 637 करोड़ के नेट प्रॉफिट दिए हैं। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि इन द लाइन ही एक्सपेक्टेशन के हिसाब से इनके नंबर रहे हैं। लेकिन अगर हम अदर पैरामीटर्स पे बात करें जैसे रेवेन्यू फ्रंट पे तो आप देखेंगे एस्टिमेट्स के हिसाब से वहाँ पे लगभग 1% का डाउनफॉल हमें देखने को मिला जितने इनकी एक्सपेक्टेशंस थी। मार्जिन की बात करें, मार्जिन एक कंसर्न रहा है, ऑल्दो ये एबिट मार्जिन है यहाँ पे, बट स्टिल मार्जिन भी ठीक है। आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे हमें इन द लाइन ही नंबर्स देखने को मिले हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से ईपीएस की रेटिंग देखेंगे तो पिछले कुछ क्वार्टर में ईपीएस में बहुत ही शानदार ग्रोथ इस कंपनी ने दिखाई है। अर्निंग विजिबिलिटी इन्होंने जो फॉरवर्ड की दिखाई है वो काफ़ी अच्छी रही है, लेकिन इस बार के क्वार्टर में यहाँ पे जो ग्रोथ पहले दिखाते आए हैं उस ग्रोथ को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं एंड फाइनली नंबर्स हमें इन द लाइन लगभग जो है तो फ्लैट से ही इस बार देखने को मिले हैं। स्टॉक प्राइस की अगर हम बात करें तो जो स्टॉक पहले कभी लगभग 2000 के आसपास हुआ करता था बिफोर कोविड, तो यहाँ पे उस स्टॉक ने इस बार पोस्ट कोविड मैसिव रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। ऑलमोस्ट इसने अपना लाइफ टाइम हाई लगभग 7500 के आसपास दिया है। वहाँ से अगर आप देखेंगे तो एक करेक्शन का फेज़ यहाँ पर इन स्टॉक्स में शुरू हो गया है। देखिए हर एक सेक्टर में एक साइकिल होती है और वो साइकिल जो है तो कभी उसका एक राइट टाइम आता है और कभी उसमें एक बॉटम का भी टाइम आता है। आईटी सेक्टर की अगर हम बात करें तो कोविड के बाद यानी 2020 के बाद कंटिन्यूसली 2 इयर्स यहाँ पे आईटी सेक्टर ने जो है तो बुल रन दिखाए हैं। आईटी सेक्टर के किसी भी स्टॉक की बात कर लिया जाए, इन्फी की बात कर लीजिए, आप टीसीएस की बात कर लीजिए, एचसीएल की बात कर लीजिए, माइंट्री हो गया, एलटीआई हो गए, टाटा एलेक्सी हो गए, इनने मैसिव रिटर्न्स जो हैं अपने इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। और देखिए ये जो बुल रन है ये कंटिन्यू नहीं हो सकता है फॉर द लॉन्ग टर्म, यानी कि आप ये नहीं मान सकते कि जब तक ये चल रहे हैं तब तक चलते रहें। और इसका सिग्नल आप देख सकते हैं यहाँ से हमें देखने को मिलना शुरू हो गया है। यहाँ पे ये जो अप ट्रेंड था आप देख सकते हैं अप ट्रेंड चलता रहा है, लेकिन उसके बाद एक टाइम आया कंसोलिडेशन का फेज़ और अब यहाँ पे एक जो है तो वो एक डाउनफॉल वाला फेज़ हमें देखने को मिल रहा है। और क्यों ना हो, रीज़न यहाँ पे बहुत सारे हैं, जैसे इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, यहाँ पे अगर हम बात करें एट्रिशन बढ़ रहे हैं जो कि सबसे बड़ा कंसर्न रहा है आईटी सेक्टर की कंपनीज़ के लिए, उनके एक्सपेंसेस बढ़ाए हैं इसने, अर्निंग विजिबिलिटी को कम किया है। आप ईपीएस में ग्रोथ देखिए जो कोविड के टाइम पे हमें देखने को मिली, वर्क फ्रॉम होम जब रहा तो वहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस कितनी शानदार रही, और अब जो है तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत डिग्रेड होती हुई हमें देखने को मिल रही। तो आपको जो यहाँ पे रन है, बुल रन है, वो कंटिन्यू अब इस समय पे नहीं देखने को मिल सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक कभी कंसोलिडेशन फेज में नहीं गए हैं। आप यहाँ से यहाँ पे देख लीजिए, ये पूरा एक साल था जब स्टॉक रेंज बाउंड रहा है, एक रेंज में ही मूव किया है, फिर उसके बाद एक वहाँ पे हमें बुलरन देखने को मिलता है और इस बार का बुलरन ये काफ़ी ज़्यादा लंबा रहा है। स्टिल अब मुझे लगता है कि एक टाइम आ गया है जब इसमें फिर से आपको जो है तो एक रेंज बाउंड मूवमेंट ही देखने को मिल सकता है। सपोर्ट लेवल्स की अगर बात किया जाए तो यहाँ पे एज सच कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं देखने को मिलता है। इसका एक फाइनल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो 4500 के आसपास देखने को मिलेगा। ऑल्दो ये 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का एक अच्छा सपोर्ट ले रहा था, बट फिलहाल यहाँ पे वो सपोर्ट जो है आपको नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे इस स्टॉक ने अपना ब्रेक कर दिया। और एक जो अगला सपोर्ट है यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ये जो सपोर्ट है ये 4500 के आसपास है और नेक्स्ट सपोर्ट यही इस स्टॉक में होने वाला है।
तो दोस्तों LTI के नंबर्स कैसे रहे, आपको कैसे लगे, ये स्टॉक आपके पास है नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।